अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो रेसिपी आपसे शेयर करी हूँ वो बहुत ही मज़े की दाल की झटपट बनने वाली रेसिपी है। अगर आपने इस रेसिपी से दाल बना ली तो यकीन माने कि आपके घर के बड़े बच्चे सभी इस दाल के शौकीन हो जाएंगे, क्योंकि अगर दाल मज़ेदार बनी हो तो घर में कोई गोश्त की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा और सभी दाल खाना बहुत पसंद करेंगे। और यहाँ मैंने ले ली है दाल और मसूर की, और वो भी छिलके वाली। और इसे मैंने जो है वो साफ़ कर लिया अच्छी तरह से, और ये वज़न के हिसाब से 230 ग्राम है। और मैंने यहाँ इसे अच्छी तरह से धो के कम से कम मैंने इसे 2 घंटे के लिए भिगो दिया था, क्योंकि दाल के भिगोए रखने से दाल बिल्कुल स्मूथ गल जाती है। और यहाँ मैंने सबसे पहले जो है इस दाल का मसाला जो है वो रेडी कर लेना है। और इस मसाले के लिए मैंने 1 चम्मच लिया है साबुत सूखा धनिया, और 12 से 13 मैंने साबुत काली मिर्चें ली हैं, और 2 से 3 मैंने हरी इलायची ली हैं। और इसके साथ ही जो मसाले मैं शामिल करी हूँ उनमें 3 टुकड़े दालचीनी के हैं, और इसके बाद 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, और हाफ़ टी स्पून मैंने सौंफ ली है। और इन सब मसालों को मैं पैन में डालकर अच्छी तरह से इनको ड्राई रोस्ट कर लूँगी। और ये कुछ ही सेकंड्स में आप देखेंगे कि बहुत ही खुशबूदार और मज़े का मसाला जो है वो बन के रेडी हो जाएगा, जो कि दाल को बहुत ही मज़े का जो है वो जायका देगा। और अगर आप इस मसाले को बनाकर रखना चाहते हैं तो आप रख भी सकते हैं, और जब भी चाहें दाल बनाएं और उसमें ये मसाला शामिल कर दें। और ये आप किसी एयर टाइट जार में जो है वो डाल के सेव भी रख सकते हैं। और यहाँ मैं इस मसाले को रोस्ट करके रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, और उसको ठंडा करने के बाद इसे ग्राइंड कर लूँगी। और देखिए कि ये ग्राइंड होने के बाद हमारा ये मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। और इसके बाद मैं ले रही हूँ 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, और इसके बाद मैंने ली है हरी मिर्चें 4, और आप जो है इसको छुरी से भी बारीक चॉप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ हैंड चॉपर यूज़ कर रही हूँ ताकि जल्दी ये दोनों चीज़ें बारीक चॉप हो जाए। और यहाँ जो है मैंने इनको बारी बारी से काट कर छोटा छोटा टुकड़ों में करके हैंड चॉपर में चॉप कर लेना है। अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक चॉप करना है, और आप चाहें तो छुरी से भी कर सकते हैं आसानी से, लेकिन मैं यहाँ जल्दी में हूँ इसलिए हैंड चॉपर में चॉप कर रही हूँ। और यहाँ मैंने इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिया है। और ये आपकी चॉइस पे है कि आप इसका पेस्ट बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। और बिल्कुल सेम ऐसा ही पेस्ट जो है वो रेडी करना है। और इसके बाद मैंने पैन में ऑयल ले लिया है, और ऑयल आप जितना डेली खानों में डालना पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें शामिल करी हूँ आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, और इसके बाद शामिल करी, और इसके बाद मैं डाल रही हूँ चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च और अदरक डाल रही हूँ, और इन्हें मैं थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा मैं फ्राई कर लूँगी। और इसी के साथ मैं शामिल कर रही हूँ हींग पाउडर। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और दाल को मैदे में हज़म होने में मदद देती है, और खानों में आप ये ज़रूर शामिल किया करें। और मैं यहाँ हल्का से इसे फ्राई करूँगी, और फ्राई करने के बाद जो है मैं इसमें जो भिगोई हुई दाल थी वो शामिल करूँगी, और अच्छी तरह से पैन में चम्मच चला लूँगी, और दाल को अच्छी तरह से यहाँ पर जो है वो मैं इसकी बुनाई कर लूँगी। और इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच जो है वो इसमें शामिल करना है नमक, और जो मैंने इसके बाद मसाला ग्राइंड करके रखा था वो मैं इसमें शामिल करूँगी, और कुछ बाकी जो है वो मैं बचा लूँगी, जो कि दाल में बाद में शामिल करूँगी। और अच्छी तरह से यहाँ मैंने 8 मिनट तक दाल की जो है वो अच्छी तरह से भुनाई करनी है, और चमचा जो है वो लगातार मैं चलाऊँगी और इसकी भुनाई अच्छी तरीके से कर लूँगी। और इसके बाद मैंने ले लिए है 4 दरमियाने साइज़ के आलू, और इनको क्यूब्स में कट करके मैं शामिल कर रही हूँ। और शायद ये आपके लिए बिल्कुल नया तरीका हो, लेकिन यकीन मानिए कि ये दाल बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी और झटपट तैयार होगी। और आप देखेंगे कि ये दाल जो है ना कई दालों से भी ज़्यादा बहुत ही लजीज बनेगी। आलू शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से इसकी मज़ीद में बुनाई करूँगी, और इसके बाद 2 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। और इसके बाद मैं इसमें लाल मिर्च जो है वो शामिल करूँगी, और लाल मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा मिर्चें डाल सकते हैं, और अगर कम खाते हैं तो आप बेशक कम भी मिर्चें डाल सकते हैं। जैसा आपका टेस्ट हो आप उसी तरीके से डाल सकते हैं, लेकिन दाल लाइट ही अच्छा टेस्ट देती है, और अगर मिर्चें ज़्यादा डाल दें तो फिर दाल का अपना कोई टेस्ट बाकी नहीं रहता।
और यहाँ मैंने इसकी थोड़ी सी बुनाई करनी है और अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और इसके बाद मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच हल्दी शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद मैंने इसको मज़ीद जो है इसमें पानी शामिल कर रही हूँ और पानी तकरीबन मैं 1 कप डाल रही हूँ। पानी डालकर चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसका जो है उबाल आने का मैं वेट करूँगी। और जब इसमें अच्छी तरीके से जो है वो बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे तो फिर मैं इसको ढक कर जो है वो पकाऊँगी। और तकरीबन मैंने इसे हार्डली 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मैंने इसको ढक कर जो है वो कुक करना है। और बबल्स देखिए अच्छी तरह से आ गए हैं और यहाँ मैंने इसको ढक दिया है। और बिल्कुल आप देखेंगे कि दाल जो है कितनी अच्छी खड़ी खड़ी बिल्कुल रेडी हुई है। और इसको अच्छी तरह से चमचा चला लूँगी और देखिए ये दाल कितनी मज़ेदार सी रेडी हो गई है। और यहाँ पर मैं जो है वो आलू को भी जो है वो चेक करके देख लेती हूँ कि आलू अच्छी तरह से गल चुके हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि आलू अच्छी तरह से गल चुके हैं। और इसके बाद मैं यहाँ इसमें दही शामिल करी हूँ 1 प्याला और दही डालकर मैं इसको अच्छी तरह से दाल के साथ मिक्स कर लूँगी। और ध्यान रहे कि जब आलू 90% तक कुक हो जाएं तभी मैं इसमें दही शामिल करी हूँ, वरना जो है आलू का जो गलने का प्रोसेस है वो रुक जाता है। और दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए उसके बाद मैं दोबारा से जो है दाल को अच्छी तरह से हिलाकर जो है इसको 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद ढक कर पकाऊँगी और दम पर रख दूँगी। और आप देख सकते हैं कि दाल कितनी ही खुशबूदार और कितनी मज़े की तैयार हुई है। और इससे ज़्यादा जो खुशबू आ रही है वो उस मसाले की आ रही है जो ड्राई रोस्ट करके डाला था। और जो कुछ बाकी बचा लिया था वो मैं अब दाल के ऊपर डाल रही हूँ। और क्योंकि दाल का टेस्ट मज़ीद इससे जो है ना वो इन्हांस होगा। और इसके बाद मैं इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डालूँगी और साथ ही जूलियन कटी हुई अदरक भी शामिल करूँगी। इसके बाद मैंने देसी घी गरम किया है और इसमें बिल्कुल थोड़ी सी जो है वो लाल मिर्च मैं डालूँगी और उसका जो है वो थोड़ा सा मैं बघार वो तैयार कर लूँगी। और दाल का टेस्ट जो है मज़ीद इन्हांस करने के लिए मैं इस पर वो लाल मिर्च का तड़का जो है वो लगाऊँगी। और इससे आप देखेंगे दाल मज़ीद जो है वो टेस्टी बनेगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, ज़रूर बताइए कि दाल कैसी बनी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।